आप सभी को आपका YouTube चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत है। आज हम लोग विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखिए, विटामिन जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो भोजन के रूप में हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक। विटामिन एक प्रकार के क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन के खोज जो है 1911 ईस्वी में फंक द्वारा किया गया था। फंक द्वारा किया गया था। यानी विटामिन के खोज किसके द्वारा किया गया? फंक द्वारा। कब किया गया? 1911 ईस्वी में। विटामिन क्या होता है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। कौन सा विटामिन है जो उसका निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन के का निर्माण जो है हमारे शरीर में होता है। बहुत बार पूछता है कि कौन सा विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? डी और के। तो देखिए, त्वचा में कोलेस्ट्रॉल में निर्मित जो होता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, यानी जो हम लोग पराबैंगनी किरण होती है उसके द्वारा हमारे त्वचा के कोलेस्ट्रॉल में निर्माण जो होता है विटामिन डी है। कौन सी है? विटामिन डी। यानी पूछ देगा कि त्वचा के जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें निर्माण किस विटामिन का होता है? डी। और जीवाणुओं द्वारा कोलन में जो निर्मित होता है विटामिन के। यानी हमारे शरीर में दो विटामिन का निर्माण होता है, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी कहाँ होता है? त्वचा में। और विटामिन के कहाँ होता है? कोलन में। ये त्वचा में जो होता है वो होता है आपका पराबैंगनी किरण सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित होता है उसके द्वारा, और ये जो कोलन में होता है जीवाणुओं द्वारा होता है। इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? यानी B12 जो है विटामिन, यानी विटामिन B12 जो है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। यानी B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन के नाम से जाना जाता है? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। विटामिन डी को, विटामिन जो है डी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन्स विटामिन के भी नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन हार्मोन्स कहलाता है? विटामिन डी जो है हार्मोन्स विटामिन के नाम से जाना जाता है। और किस विटामिन को जब हम लोग गर्म करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा? सी। विटामिन जो है सी को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? समाप्त। सी फॉर समाप्त। सी फॉर समाप्त। तो बताइए, हमारे शरीर में निर्मित होने वाला कौन सी विटामिन है? डी और के। कौन सा विटामिन हार्मोन्स कहलाता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन जो है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है? B12। और किस विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का जमने में मदद होता है? विटामिन के जो है द्वारा रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। यानी विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, परंतु रक्त को थक्का जो है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन द्वारा बनता है। यानी हमारे रक्त का थक्का जो है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन द्वारा बनता है, लेकिन उसको मदद कौन करता है? विटामिन के। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? बी और सी। बी और सी जो है विटामिन वो जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी। बाकी जितने बच गए वो वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन को हम लोग कीडा कह सकते हैं। की और डा। देखिए, की डा यानी KEDA विटामिन जो है KEDA जो है वो वसा में घुलनशील है। यानी जल में घुलनशील BC, बाकी जितने भी बच गया वो सब वसा में घुलनशील है। हमारे शरीर में दो प्रकार के विटामिन का निर्माण होता है, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी जो है त्वचा के कोलेस्ट्रॉल में निर्मित होता है पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में, और आपका जो है जीवाणुओं द्वारा कोलन में निर्मित विटामिन के है। अब आगे हम लोग विटामिन के नाम, रासायनिक नाम याद करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देखते हैं।
कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? B12 में। कौन सा विटामिन को हार्मोन्स विटामिन कहते हैं? डी को। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में निर्मित होता है? डी और के। डी का निर्माण त्वचा के कोलेस्ट्रॉल में, और आपका जो है के का निर्माण जो है कोलन में जीवाणुओं द्वारा होता है। विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? फंग द्वारा किया गया था। कब किया गया? 1911 ईस्वी में किया गया। विटामिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। अब देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ई और विटामिन के, इस सब का रासायनिक नाम पूछता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? बी का क्या होगा? सी का क्या होगा? डी का क्या होगा? ई का क्या होगा? और के का क्या होगा? मिलाने के लिए देता है। तो देखिए विटामिन ए का जो है नाम हम लोग कोड में याद करेंगे, और रे, ए फोर और रे, बी फोर बा और थ, बी फोर बात, सी फोर सी ए, सी ए के पढ़ाई हम लोग पढ़ते हैं। डी फोर डी की, डी और की, डी की, गाड़ी के डिक्की होता है ना, तो डी फोर डी की। ई फोर ईंट, ईंट से घर बनता है, ई और ट, ई फोर ईंट। और के फोर कॉफी हम लोग पीते हैं, तो कॉफी, के फोर कॉफी, कॉफी। देखिए जब भी आपको विटामिन का नाम याद करना होगा तो हम लोग याद करेंगे ए का नाम क्या? और रे, बाथ, सी ए, डी फोर डी की, ई फोर ईंट, ईंट घर बनता है, और के फोर कॉफी। तो लास्ट में देखिए बोल दे रहे, और रे, 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 यहाँ देखिए रे, रे फोर रेटिनॉल, रेटिनॉल। यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम क्या है? बाथ, हम लोग केवल बाथ याद कर, बाथ, थ फोर थाइमिन, थाइमिन। विटामिन बी का नाम क्या है? बाथ, थ फोर थाइमिन। सी ए, देखिए ए फोर एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखिए डी की, क, यहाँ देखिए क फॉर कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। ई फॉर ईंट, और डी फॉर गाड़ी के डी की, ईट, ट फॉर टेकोफेरोल, टेकोफेरोल। उसी प्रकार से कॉफी, फी, फ फॉर फिलोक्विनोन, यानी हम लोग इस प्रकार से याद इसको कर सकते हैं। ए फॉर और रे से रेटिनॉल, बी फॉर बाथ, थ फॉर थाइमिन, सी ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, गाड़ी के डी फॉर डी की, डी से डी की से कैल्सीफेरोल, ई ट ईंट से हम लोग घर बनाते हैं, ईंट, ट फॉर टेकोफेरोल, कॉफी, फी, फ से फिलोक्विनोन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है विटामिन का नाम याद कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग के क्या याद करना है? ए फॉर ऑरे, बी फॉर बाथ, सी फॉर सीए, डी फॉर डी की, ई फॉर ईंट, और के फॉर कॉफी। तो देखिए रे फॉर रेटिनॉल, थ फॉर थाइमिन, ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, क फॉर कैल्सीफेरोल, ट फॉर टेकोफेरोल, फ फॉर फिलोक्विनोन। अब अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि विटामिन जो है ई का नाम क्या होगा, ई का रासायनिक नाम क्या होगा, तो ई फॉर ईंट, ईंट से घर बनता है ईंट, तो बताइए ट से क्या होगा? देखिए तो ट यानी ट फॉर टेकोफेरोल। अगर आपसे पूछ दे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, क फॉर कॉफी, कॉफी, फ से देखिए तो फ फॉर फिलोक्विनोन। अगर उसी पूछ दे कि ए का रासायनिक नाम क्या है, और रे
रे रे रे फॉर रेटिनॉल। बी का रासायनिक नाम क्या है? बा और थ। बी फॉर बाथ, यानी थ से थाइमिन। इसी प्रकार से अगर किसी का भी नाम पूछे तो हम लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 जो होता है उसका भी नाम कभी कभी मैच करने के लिए देता है, तो उसको हम लोग पढ़ने का, याद करने का एक सोच लेकर आए हैं, उसको सोचेंगे। जिसे अगर आपसे पूछे विटामिन ई का नाम क्या है? ई ट फॉर टेकोफेरोल। विटामिन के का नाम क्या है? कॉफी, फ फॉर फिनोकिनोन। विटामिन डी का नाम क्या है? डी की गाड़ी का डिक्की होता है ना, डी क से कैल्सीफेरोल। ए का नाम क्या? और रे फॉर रेटिनॉल। बी का नाम क्या? बा थ फॉर थाइमिन। सी का नाम क्या? सी ए की पढ़ाई होती है ना, सी ए, यानी हम लोग कह सकते हैं। अब आइए अब हम लोग देखेंगे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यानी हम कोड बना रहे हैं, एक सोच बना रहे हैं। सोच को एक दो बार देखिएगा और निश्चित तौर पर आपका माइंड में सदैव रहेगा। देखिए B1 में हम लोग देखिए बाथ देखे थे, बी से बाथ थ, तो देखिए थ पर हम लोग का इसको पढ़ेंगे थाइमिन, यानी B1 या बी का नाम क्या होगा? थाइमिन। अब बताइए हम लोग देखेंगे B2 का नाम, तो B2 को याद करेंगे दूसरा रा। देखिए दूसरा है ना, B2 मैंने दूसरा हो गया। रा फॉर राइबोफ्लेविन। B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। देखिए B2 यानी B2 में क्या कहेंगे? दूसरा ना ये, तो इसलिए हो गया राइबोफ्लेविन। तीसरा में हम लोग 3 याद करेंगे, तीसरा को 3। दूसरा में हम लोग दूसरा याद किए तो तीसरा में 3 लिखेंगे, 3 9 फॉर नियासिन। यानी B3 का नाम क्या है? 3 नियासिन। B2 का नाम क्या है? दूसरा राइबोफ्लेविन। थ फॉर थाइमिन, हम लोग उसको याद किए थे। और देखिए 5वां क्लास में पैंट हम लोग पहनते थे, पैंट। 5वां को क्या याद करेंगे? पैंट। 5वां क्लास में पैंट पहनते थे, यानी हम लोग लिखेंगे पैंटोथैनिक। यानी B5 का नाम क्या है? पैंटोथैनिक। यानी 5वां में हम लोग पैंट पहनते, फुल पैंट, पहले हाफ पैंट पहनते थे। तब B5 का नाम क्या होगा? पैंटोथैनिक। और तीसरा में कुछ होगा 3 9 से 89। दूसरा राइबोफ्लेविन। अब देखिए जो है B6 में जो है हम लोग छपाई करते थे। क्या करते थे? छपाई, यानी हम लोग छापना स्टार्ट कर देते थे। B6 छठा क्लास में हम लोग क्या करते थे? छपाई स्टार्ट करते थे। छठा में छपाई, पाई, यानी देखिए छपाई, हम लोग छपाई स्टार्ट कर देते थे। छठा में छपाई, पाइरोडॉक्सिन। यानी बताइए B6 का नाम क्या होगा? पाइरोडॉक्सिन। 7वां में सब कोई बराबर से हम लोग पढ़ते थे। 7वां में सब हम लोग अच्छा से पढ़ते थे। 7वां में सब ब फॉर बायोटीन। 7वां में सब ब फॉर बायोटीन। 9वां में नफरत मत करो, नफरत। यहाँ देखिए नफरत मतलब नफरत, 9वां में नफरत नहीं करना है। फ से फोलिक एसिड, यानी B9 का नाम क्या होता है? फॉलिक एसिड। अब 12वां क्लास में जो है हम लोग 12 में बस ले पढ़ने जाते हैं, कोची से, बस से।
सातवां में सब, सबको बहुत अच्छा ले पढ़ते हैं, सब। सातवां में सब, और 12वां क्लास में बस में दूर पढ़ने जाते हैं, साइनो कोबालामी। केवल मन में रखिएगा, याद नहीं भी रहेगा ना कि 12वां में हम लोग बस में पढ़ने जाते थे, बस 12 में बस सब और साइनो कोबालामी। 9वां में नफरत, फ से फॉलिक एसिड। 7वां में सब कोई, ब फॉर बायोटीन। 6ठा में हम लोग छपाई करते थे, पाइरोडॉक्सिन। 5वां क्लास में पैंट पहनते, पैंटोथाइनिन। 3रा में 3 9 से नियासिन, दूसरा र फॉर राइबोफ्लेविन। इस प्रकार से यदि 1-2 बार आप लिख लेते हैं तो सारा विटामिन को आप याद कर सकते हैं। विटामिन B2 से जो है ओठ फटता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। पूछता है कि किस विटामिन की कमी से ओठ फटता है। होठ जो है B2 के कमी से फटता है। यानी देखिएगा फिर से एक बार, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये आपको पूछता है एग्जाम में कभी कभी मैच करने के लिए। अभी देखिए B1 में हम लोग बात है, B फॉर बात है, तो थ से क्या लिख सकते हैं, थाइमिन। दूसरा रा से क्या लिखेंगे, राइबोफ्लेविन। तीसरा में हम लोग 3 लिखे थे, 3 9 से नियासिन। 5वां में हम लोग क्या करते थे, पैंट पहनते थे, पैंट यानी पैंटोथाइनिक। 6ठा में कोई चीज छपाई स्टार्ट करते थे, लिखना मतलब छपाई। 6ठा में पाई, पाइरोडॉक्सिन। और 7वां में सब कोई पढ़ते थे, सब कोई मिलके, सब ब से बायोटीन। 9वां में नफरत नहीं करना, नफरत यानी फ से क्या हो गया, फॉलिक एसिड। और 12वां में बस में पढ़ने जाते थे, बस से क्या हो गया, साइनोकोबालामिन। अब बताइए विटामिन ए का नाम क्या याद करेंगे, अरे, ए फॉर अरे, बी फॉर बाथ, सी फॉर सीए। सीए के पढ़ाई होता है ना, सी फॉर सीए। डी फॉर डीकी, के फॉर कॉफी, कॉफी पीते ना है, कॉफी। ई फॉर ईट, ई फॉर ईट। यानी रे से रेटिनॉल, थ से थाइमिन, सी ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, डी की कैल्सीफेरोल, कॉफी फिलोक्विनो, ट से टेकोफेरोल। अब आइए हम लोग आगे देखेंगे। यानी विटामिन किसी प्रकार का नाम आपको पूछ दे तो उसको आसानी से आप लोग नींद में रहिएगा फिर भी बता दीजिएगा। विटामिन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। किस विटामिन को हार्मोन्स कहते हैं, विटामिन डी को हार्मोन्स कहा जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर समाप्त हो जाता है, सी समाप्त हो जाता है। हमारे शरीर में निर्मित होने वाला कौन कौन सी विटामिन है, डी और के। जल में घुलनशील, बी और सी। देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा, रतौंधी होगा। विटामिन बी की कमी से क्या होगा, बेरी होगा, बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होगा, अस्कर्बी या मसूड़ा। इसके बाद विटामिन डी की कमी से क्या होगा, सूखा रोग या बच्चा में रिकेट्स मतलब हड्डी सूख जाता है, सूखा हुआ होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होगा, जनन शक्ति में कमी, नापुंसकता जिसको बोल सकते हैं, नापुंसकता। और आपका जो है के में जो है रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं बनता। ये तो आप ऐसे भी आपको याद होगा, हम इसलिए आपको रिपीट करा दिए कि ये से रतौंधी होता है कि जब कमी होगा रतौंधी होगा, बी से बेरी होगा,
सी की कमी से स्कर्वी मसूड़ा रोग होता है, डी की कमी से सूखा या बच्चा में रिकेट्स रोग होता है, सूख जाता है उसका, ई की कमी से जो है नापुंसकता होती है, और के की कमी से जो है आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए जो है गाजर में पाया जाता है, गाजर में, और बी जो है आपका मांस मछली हरी फल सब्जी में पाया जाता है, उसको छोड़िए। सी जो है सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। डी जो है आपका सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, और आपका ई जो है अंकुरित अनाज में, अंकुरित अनाज में, और आपका जो है के जो है ये आपका टमाटर इस सब में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है मुख्य तौर पर। तो जो प्रश्न पूछता है ये है विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में, विटामिन सी आंवला में, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश द्वारा, और विटामिन ई जो है अंकुरित अनाज में। यदि इसको आप एक बार लिख लेते हैं और ये वीडियो देखते हैं, पढ़ लेते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बार या दो बार लिख लेते हैं तो आपका माइंड में सेटअप हो जाएगा। और मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को जो गरीब क्या बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो तैयारी कर रहे हैं, जो बाहर जाके पढ़ नहीं सकते हैं, वहाँ उनके तक पहुँचाइए और उनको भी मतलब सफलता के लिए राज बताइए, सफलता दिलाने के लिए आप भी मेहनत करें। आइए हम लोग देखते हैं, एक बार इसको झलक देखते हैं पूरा जो पढ़े। विटामिन, किस विटामिन को गर्म करने पर समाप्त होगा? सी फॉर समाप्त। यानी किस विटामिन को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं? विटामिन डी को क्या कहते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स विटामिन किसको कहते हैं? डी को कहते हैं। कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। यानी बताइएगा B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में निर्माण होता है? डी के, यानी डी और के। किस विटामिन को हम जो है जल में घोल सकते हैं? बी और सी, BC। यानी कौन सा विटामिन जो भाषा में घुलनशील है? बाकी सब, यानी कीड़ा, की और डा, कीड़ा। ये जो किसमें घुलनशील है? वासा। ए हो गया जल में, ये हो गया वासा में। विटामिन क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। इससे आपसे पूछ देगा कि विटामिन जो है, विटामिन B5 का नाम क्या था? 5वां क्लास में हम लोग क्या पढ़ते थे? पैंट, यानी पैंटोथाइनिक। ठीक है, सभी लोग एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, याद तो सभी का है, आप लोग को भी याद होगा, लेकिन वहाँ कंफ्यूजन न हो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ 5वां में पैंट, यानी पैंटोथाइनिक। अब बताइए सी का नाम क्या है?